नमस्कार दोस्तों, सरल ज्योतिष की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक कुंडली के 10 घर कंप्लीट कर लिए हैं। 10 घरों के कारक तत्व, उनका इफेक्ट हमारे जीवन में कैसे पड़ता है और उनके अच्छे करने के लिए किस प्रकार के कर्मा अलाइनमेंट हम लोगों को करने हैं, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारे कुंडली के 2 घर 11 और 12 बचे हुए हैं, जिसमें से हम आज 11वें घर को कवर करने वाले हैं। 11th हाउस ऑफ कुंडली। 11वां घर कुंडली का वो घर है जो सभी के लिए जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब इसकी चाह रखते हैं। इस घर को अगर एक लाइन में समझा जाए तो लाभ और इच्छा पूर्ति का घर इसको हम कहते हैं। आप अपनी चीजों को कितना कंप्लीट कर पाते हैं वो भी हम 11वें घर से ही देखते हैं। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी रूप में, चाहे वो पैसे के रूप में हो, मेहनत के रूप में हो, डेडिकेशन के रूप में हो, उसका क्या रिटर्न आपको मिलने वाला है वो आपको 11वां घर बताता है। बेसिकली 10वां घर कर्म का, 11वां घर फायदे का और 12वां घर नुकसान का घर कहा जाता है। इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट ना करके हम लोग ये समझेंगे कि जो भी आप अपने कर्म जीवन में 10th हाउस से करते हैं उनके रिटर्न्स आपको 11th हाउस से मिलने होते हैं। मतलब 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स, 11th हाउस में बैठी हुई राशियां और इसके अलावा 11th हाउस पर पड़ रहे राशियों के एस्पेक्ट्स मायना रखते हैं और ये बताते हैं कि हमको हमारी जिंदगी में किए गए कर्मों का कितना फायदा, कितना फल इस जीवन में मिलने वाला है। किसी भी प्रकार के गेन्स, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न्स, प्रॉफिट्स और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम 11th हाउस से देखते हैं। बिजनेसेज के प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां से आने वाले गेन्स, प्रॉस्पेरिटी, आपके जीवन की प्रॉस्पेरिटी, हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी हम 11th हाउस से ही डिनोट करते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं तो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ओनर की कुंडली से ही 11th हाउस से डिपिक्ट किया जाता है। आपकी इच्छाओं की फुलफिलमेंट, आपकी उम्मीदें कितनी हैं और कितनी पूरी होने वाली हैं, ये हमारा 11th हाउस ही बताता है। सोसाइटी, आपकी फ्रेंड सर्किल, आपकी सोसाइटी कैसे रहने वाली है, आपके दोस्त आपकी कितनी मदद करेंगे, क्या दोस्तों से आपको धोखा मिलने वाला है या दोस्तों का साथ जीवन भर मिलने वाला है, यह भी हम यहीं से देखते हैं। बड़े बहन भाइयों का भी यही भाग है। छोटे बहन भाइयों का 3rd हाउस है, मैंने आपको बताया था, और बड़े बहन भाइयों को हम 11th हाउस से देखते हैं। आपकी सर्किल, अब आप इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि आपकी सर्किल किस प्रकार की सर्किल, प्रोफेशनल सर्किल, जिसमें आप उठते हैं बैठते हैं, जिसमें उठने बैठने से आपको फायदे और नुकसान होते हैं, वो चीजें भी हम 11वें घर से ही देखते हैं। जो लोग एनजीओ का काम करते हैं, सोसाइटीज का काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी प्रकार, हम यहाँ से बोलेंगे किसी भी प्रकार का किया गया दूसरों के लिए काम, पब्लिक वेलफेयर का काम हम 11वें घर से ही देखते हैं। बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें तो 11th हाउस से हम घुटने और घुटने से नीचे वाला पार्ट जो एडी से ऊपर का होता है उसको देखते हैं। अगर 11th हाउस में किसी प्रकार का कोई एफ्लिक्शन है या बुरे प्लैनेट्स की नजर उन पर पड़ रही है तो आपको उस दौरान घुटने से नीचे और एंकल, एडी से ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। लेफ्ट ईयर का भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हम 11th हाउस से ही देख पाते हैं। तो अगर इसको समराइज करने के बात करते हैं कि 11th हाउस को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, तो आपके प्रॉफिट एंड गेन्स 11th हाउस से देखे जाते हैं। आपके सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग्स 11th हाउस से देखे जाते हैं। आप किस सोसाइटी में उठते और बैठते हैं और आपकी सोशल सर्किल और प्रोफेशनल सर्किल कैसी है, ये भी हम 11th हाउस से ही देख पाते हैं। आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीशन या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज जो आपने इनिशिएट की, इनिशिएशन का घर है 4था घर, 4th हाउस, और कंप्लीशन का घर है 11th हाउस। इसी के दौरान बीच में सारे घर आ जाते हैं जिनमें मुख्य घर कर्म का घर 10th हाउस है। तो हम लोग कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट 11th हाउस से देखते हैं। किसी भी प्रकार के सोशल वेलफेयर में किए गए काम, चाहे वो एनजीओ में हो, चाहे किसी भी प्रकार की संस्था में हो, आप करते हैं या आप उसकी ओनरशिप रखते हैं, तो इस प्रकार के काम भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में हमारे घुटने से नीचे और एडी से ऊपर का पार्ट जो है जिसमें काफ मसल रहती है,
कर्मा अलाइनमेंट से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं और स्मूथ हो जाती हैं। हमारे जीवन के कुछ प्रतिशत पार्ट फिक्स हैं जो आपके जीवन में घटित होने निश्चित हैं, लेकिन कर्मा अलाइनमेंट से हम क्या कर सकते हैं? कर्मा अलाइनमेंट से हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो आपको जीवन में गेन मिलने ही मिलने हैं। एक पर्टिकुलर टाइम आया कि ये 2 साल में भाई आपको गेन्स मिलने हैं। अब वो गेन्स कितने मिलने हैं ये आपकी कुंडली में फिक्स है, इतने मिलने हैं। लेकिन कर्मा अलाइनमेंट के थ्रू हम ग्रहों को अलाइन करके उन गेन्स को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये ही एस्ट्रोलॉजी है मुख्य रूप से। उपाय वगैरह काम करते हैं, लेकिन कितने करते हैं इसकी कोई गारंटी किसी भी प्रकार की कोई भी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर नहीं ले सकता है। 11वें घर का सीधा संबंध आपके दिमाग, आपकी खुशियां, आपकी एक्सपेक्टेशंस और उनके फुलफिलमेंट से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 12th हाउस के कारक तत्वों के साथ। नमस्कार।